नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ पायल चौधरी। मान्यता रद्द और इसके साथ ही सवालों के घेरे में एक नामी स्कूल और हजारों बच्चों का भविष्य। जयपुर के चर्चित नीरजा मोदी स्कूल पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की है। चौथी कक्षा की मासूम छात्रा के मामले में सीबीएसई ने स्कूल की सीनियर सेकेंडरी तक की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। अब सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं है, क्या बच्चों की सुरक्षा सिर्फ नियमों की फाइलों तक सीमित है? और इसी के साथ इस फैसले के बाद स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये भी एक बहुत जरूरी मुद्दा है यहाँ पर। इसी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जयपुर से, हरिनाम जी, और हमारे साथ हैं अभिभावक संघ के अध्यक्ष अभिषेक जी। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी। सबसे पहले मैं हरिनाम जी से जानना चाहूंगी कि सीबीएसई ने स्कूल की मान्यता रद्द करने जैसा बड़ा फैसला जरूर लिया है, लेकिन अगर बात करी जाए उन हजारों बच्चों की जो स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी, क्या उनका भविष्य इस वजह से अंधकार में नहीं जाएगा? बिल्कुल पायल, मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से सीएसई बोर्ड की तरफ से ये जो फैसला आया है, कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं होगी, मगर इनको कहीं न कहीं रियायत दी गई है। अगर जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड का जो लेटर आया, लेटर आने के बाद जो खलबली मची स्कूल के अंदर, उसमें ये देखा गया कि इसमें 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं इस साल एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद ये बच्चे आगे के जो रिजल्ट वगैरह, इसमें कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, मगर उसके साथ साथ ही 11वीं और 9वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके भी एग्जाम होंगे, मगर वो 10वीं और 12वीं में प्रमोट नहीं होंगे। उन सबको देखते हुए कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से स्कूल को रद्द किया गया, कहीं न कहीं कह सकते हैं जो अभिभावक थे उनको इस फैसले से कहीं न कहीं उनको एक न्याय मिली है। न्याय के साथ जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रोड पर जिस तरह से संघर्ष हुआ, बच्चे के परिवार की तरफ से, जिस तरफ से कई संघ इनके साथ आए, एक मंच पे आए, तो उनके साथ साथ जिस तरह से आपने देखा था कि कैंडल मार्च भी निकाला गया था, और वहीं पे देखा था कि कई बार प्रेस वार्ता हुई, कहीं न कहीं जो राजनीतिक नेताओं की बात किया जा रही, इसमें भी वो इसमें फिलहाल साथ थे। अगर बात किया जाए सबसे बड़े नेता जो किरोड़ीलाल मीणा थे, उनकी फैमिली उनसे ही मुलाकात की थी, मुलाकात करने के बाद उनसे भी गुहार लगाई थी। आप देख सकते हैं जब ये एक हादसा हुआ था, ये जब एक हादसा हुआ था उसके अंदर आपने देखा था हादसे के बाद जो स्कूल की रवैया था, स्कूल के रवैये के बाद कह सकते हैं कि जब बच्ची के साथ ये हादसा हुआ था उस समय देखा था कि 4 बार 45 मिनट में 4 बार अपने टीचर से मुलाकात करती है, अपनी शिकायतें करती है। टीचर इस शिकायतों को सुनती नहीं है, तो उन सब के बीच में एक बच्ची आहत होकर ऐसे कदम उठाना पड़ा। कदम उठाने के बाद जिस तरह से देखा ये हुआ, उसके परिवार को बिल्कुल तोड़कर रख दिया गया था। तो उन्हीं सब के बीच में आप देख रहे दिल्ली से एक केंद्रीय टीम आई थी, टीम गठित की गई थी। टीम आने के बाद यहाँ पुलिस प्रशासन और स्कूल प्रशासन से मुलाकात की, उनसे जानने की कोशिश की। कहीं न कहीं कह सकते हैं स्कूल, नीरजा मोदी स्कूल से जो प्रशासन थे, उनके जो अधिकारी थे, उनके जो टीचर थे, उनके सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन सब संतुष्ट सवालों से नहीं होकर ये एक बड़ा कदम आने वाले समय में कह सकते हैं कि क्या स्कूल की मान्यता रद्द करना एक तरीके से पूर्ण न्याय है उस बच्ची के लिए या उस बच्ची के माता पिता के लिए? बिल्कुल पायल, ये कह सकते हैं कि एक माता पिता को एक जिस तरह से फैसला आया है, कहीं न कहीं जो हजार बच्चे उसमें पढ़ते थे, उन बच्चों के साथ कहीं न कहीं बच्चों की फैमिली के साथ कह सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जिस तरह से ये कमेटी बनाई गई थी, जिस तरह से फैसला आया, कहीं न कहीं एक न्याय मिलता है। उसी के साथ साथ कह सकते हैं जिस तरह से कुछ कह सकते हैं जो इस लेटर के बाद कुछ बच्चों में, कुछ पेरेंट्स के साथ इसमें एक कह सकते हैं कि जिस तरह से लेटर आया है उनके अंदर ये हो रहा कि अब आगे क्या होगा। तो उन्हीं सब के बीच में जिस तरह से गाइडलाइन को बाकायदा लेटर बना के दिया गया है कि 2025-26 में पेपर देने के बाद 26 और 27 में दूसरे जो स्कूलों में आप बच्चों को अपने ट्रांसफर करा सकते हो, ये भी एक वहाँ पे लेटर में लिखा हुआ है। इन्हीं के साथ साथ कह सकते हैं कि कई ऐसे जांच कमेटी को जो खामियां मिली थी उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं कि स्कूल में जो छात्रों की सुरक्षा की बात की गई थी, उसमें सुरक्षा आवश्यक बुनियादी इंतजाम नहीं थे, ये भी देखा गया था। क्योंकि सीबीएसई जो स्कूल होते हैं उसमें ये भी खामियां है कि 3 मंजिल से ज्यादा मंजिलें नहीं बढ़ाई जा सकती थी, मगर ये भी खामियां उसमें मिला था। और जो सीसीटीवी निगरानी की बात की गई थी, उसमें जो पर्याप्त जो व्यवस्था थी
वो भी सामने नहीं आई थी। खामियों की बात करें, उसी के साथ साथ कैसे जो सेफ्टी नेट या मजबूत रेलिंग की बात की जाए, तो सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें, वो भी उसमें भी खामियां मिली थी। काउंसिल के जो सिस्टम था, जो काउंसिल के सिस्टम की प्रभावी नहीं था, इसमें मानसिक स्थिति पर बच्चों को जिस तरह से देखा है, एक काउंसिल टीम बनाई जाती है, बच्चों को स्थिति देखी जाती है, कहीं ना कहीं एक महीने में कम से कम बच्चों के साथ काउंसिल तो किया जाता है, उन बच्चों की स्थिति क्या है, उन बच्चों के मन में क्या चल रहा है, उनकी भी कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। इसी के साथ साथ कह सकते हैं एंटी बुलिंग पॉक्सो के चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करें, कमेटियां की केवल कागजों में ही सक्रिय दिख रही थी, कागजों में सक्रिय थी, मगर जब जमीनी हकीकत देखने की बात है, वो जमीनी हकीकत पे कहीं संचालन नहीं नजर आया था, उसमें भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। वहीं बात करें जो स्टूडेंट और स्टाफ होते हैं, वो आई कार्ड पहन के रहते हैं जिससे उनकी पहचान होती है, मगर वो भी कहीं ना कहीं उसकी भी निगरानी की गई थी, उसमें कहीं कहीं काफी कमजोर कड़ी निकली, काफी हाँ कमजोर जी, कड़ी इसमें निकलने में दो काफी। सवाल बाहर निकल कर आते हैं। पहला ये कि जो सीबीएसई की जांच में बहुत सारी कमियां पता लगी, और सबसे बड़ी कमी ये कि 3 मंजिला से ऊपर बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, पर जयपुर के अंदर और पूरे राजस्थान के अंदर कई ऐसी स्कूल हैं जिनमें ये 3 मंजिल से ऊपर बिल्डिंग है। तो क्या सीबीएसई ने ऐसी कोई सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ भी करी है? और दूसरा सवाल ये, जब मानसिक स्थिति की बात करी जाए, तो जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जब उन लोगों ने ये मान्यता रथ की कहानी और पूरा जो भी संदेश आया है इसके बारे में सुना होगा, तो उनकी मानसिक स्थिति भी किस हद तक खराब हो सकती है, ये भी बहुत जरूरी और महत्व का विषय बन जाता है बात करने के लिए। बिल्कुल, अगर कह सकते हैं कि जिस तरह से अगर स्कूलों की बात करें, जो सुरक्षा की बात की जाए, ये खाली जयपुर नीरजा मोदी का एक स्कूल की बात नहीं है। अगर देखा जाए तो राजस्थान में करीब 25,000 स्कूलों की बात करें, स्कूल हैं जो 3 मंजिला से ज्यादा ऊपर की मंजिल बने हुए हैं। मैं सबसे बड़ा यहाँ चाहता है सुरक्षा को लेकर, जिस तरह से सुरक्षा की बात की जाए, जिस तरह खामियों की बात की जा रही है, आनन फानन में कहीं न कहीं राजस्थान की शिक्षा विभाग की तरफ से एक कमेटी अलग से गठित की गई है। जिस स्कूलों में ऐसी स्थितियां आती हैं, जिस स्कूलों में ऐसी खामियां आएंगी, उन स्कूलों पे कहीं न कहीं मान्यता रद्द की बात, एक कह सकते हैं कि जिस तरह से मान्यता रद्द किया है, ये स्कूलों को साफ मैसेज जाता है, ये स्कूलों को साफ मैसेज जाता है कि कहीं न कहीं आपकी स्कूलों को इस तरह के खामियां मिलती हैं, तो कहीं न कहीं आपके स्कूल संचालक को कहीं न कहीं खामियों को भुगतना पड़ सकता है, खामियाजा को लेके, इसको भी एक देखा गया है। जिस तरफ से शिक्षा विभाग की तरफ से आपने देखा था कि मदन दिलावर ने जिस तरफ से अलग से उन्होंने भी कमेटी बनाई थी, उनकी कमेटी के द्वारा भी ये भी कहा गया था कि ऐसे जो प्राइवेट स्कूल है, जो बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई हैं, उनको भी अगर खामियां है, उनको भी कहेंगे एक गाइडलाइन जारी करने की बात की जा रही, उसमें भी एक कह सकते हैं राज्य सरकार की तरफ से, जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी आए हैं, उन्होंने हर स्कूलों को मरम्मत की बात की जा रही है, ऐसे खामियाजा स्कूल के आ रहे हैं उसको भी एक नियम के द्वारा लाने की बात की जा रही है। अब बात रही जिस तरह से अभिभावक के अंदर, स्कूल के बच्चों के अंदर ये कहा, लेटर आने के बाद ये कहा जा रहा कि कहीं न कहीं स्कूल से बाहर जाने की बात है, उनके लिए भी एक गाइडलाइन के साथ साथ लिखा हुआ नोट के साथ कि जो 10वीं 12वीं के स्कूल के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको इस साल एग्जाम देने के बाद उनका प्रमोट आगे नहीं होगा, वो एग्जाम देने के बाद रिजल्ट लेके दूसरे स्कूल में जाने की बात है। 11वीं और 9वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाए, उनके नजदीकी किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करने की बात की जा रही है। इसी के साथ साथ ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से कि जो एक बच्ची को तो न्याय मिला है, परंतु उन हजारों बच्चों का क्या? और अभी तक सीबीएसई की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइंस तो नहीं आई है कि वो बकायदा कौन सी स्कूल में बच्चों का ट्रांसफर करेंगे, उसमें हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी आगे की समस्याएं आने वाली है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन तो 9th और 11th स्टैंडर्ड में ही हो जाता है। बिल्कुल पायल, जिस तरह से गाइडलाइन अभी जारी हुआ है, कहीं के आप देख सकते हैं जिस तरह से 9वीं और 11वीं क्लास के बच्चे हैं, ये दूसरी स्कूलों में उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स वो दिशा निर्देश जारी करेंगे। वो कहीं न कहीं जब किसी स्कूल में ऐसे बड़े हादसे होते हैं, तो कहीं न कहीं बच्चों के अंदर जो डर होता है, जो अभाव होता है, उसको भी देखने मिलता है कि जब ऐसे हादसे हो जाते हैं, बच्चों को कहीं न कहीं दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने की बात की जाती है, दूसरे स्कूल में एडमिशन की बात की जाती है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस बच्ची के बाद जो पेरेंट्स के परिवार को जो न्याय मिला, जो इस बच्ची को न्याय मिला, उसके बाद कहीं कहीं सवाल जो खड़े होते थे कि इस स्कूल के बहुत पावरफुल स्कूल है, इसमें जो संचालक वो पावरफुल है, उन सबको देखते हुए जो मन में बैठ गया था कि अभिभावक हों चाहे पेरेंट्स हों चाहे बच्चे हैं, तो उनको कहीं न कहीं देखते हुए जिस तरह से न्याय मिला है, उन्हीं सबके साथ
आप देख सकते हैं कि आने वाले जो अगला सत्र आएगा उनमें बच्चों को बाकायदा बातचीत करके उनके पेरेंट बातचीत करेंगे, दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने की बात की जा रही, शिफ्ट क्या एडमिशन की बात की जा रही। कई ऐसे जो महत्वपूर्ण हैं, जो बच्चे हैं उनके साथ साथ ही जो डर बना रहता है बच्चों के अंदर, जो पेरेंट्स हैं उनको भी डर बना रहता है, उनमें भी कहीं न कहीं न्याय मिलने की बात की जा सकती है पायल। जी, अभी एक जो सवाल बहुत ज्यादा मेरे जहन में आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है हर बार कि जब तक कोई घटना नहीं घटती या जब तक कोई बच्चे की बलि नहीं चढ़ाई जा रही तब तक प्रशासन उठकर बाहर क्यों नहीं आ रहा है। ये जो एक्शन सीबीएसई ने आज लिए या ये जो खामियां सीबीएसई आज देख रही है, ये तो पहले भी देखी जा सकती थी। ये उस बच्ची के बाद, मतलब उस बच्ची ने जो भी किया उसके बाद में ही क्यों सीबीएसई जाग रहा है और क्यों उसके बाद में ही शिक्षा मंत्री उठ रहे हैं। बिल्कुल पायल, ये हमेशा सा देखा जाता है कि जो गाइडलाइन आती है, कह सकते हैं कि इससे बड़ा, सबसे बड़ा कह सकते हैं कि अब स्कूल में जो पढ़ाई होने की बात की जाती थी, कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कोई ऐसे सहयोगी संगठन हैं, कई ऐसे लोग हैं जो आरोप लगाते रहते हैं कि अब स्कूल में शिक्षा नहीं होके स्कूल कमाई का जरिया बन चुका है। इसी सब का कहीं न कहीं आरोप लगते हैं। जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, ये जब कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी विडंबना की बात कर सकते हैं अपने देश के अंदर, जब कह सकते हैं कि ये एक बड़ा सवाल भी उठता है कि जब स्कूल में ऐसे कोई बड़े हादसे होते हैं तभी जाके प्रशासन और जो शासन होते हैं वो अभिषेक जागती जी, है। क्या आपको इसी मेरी के साथ आवाज साथ आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है मैडम। जी, क्या आपको लगता है कि ये जो फैसला लिया गया है एक तरीके से अमायरा के लिए या फिर जो बच्ची थी उसके लिए पूर्ण न्याय यही माना जाएगा, या फिर जो दूसरे बच्चे, जो हजारों बच्चे, उनका भविष्य अंधकार में नहीं जाएगा? मैडम दूसरे बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं जाएगा इस आदेश पर, क्योंकि ये वो आदेश था जिसके ऊपर लगातार काफी दिनों से संघर्ष चल रहा था, क्योंकि इस निजाम मोदी स्कूल के अंदर जिस प्रकार की लापरवाही हम लोगों ने देखी थी, ये उसके ऊपर एक कड़ा प्रहार है। और उन स्कूल वालों के खिलाफ उन स्कूल वालों के लिए मैसेज है कि अगर बच्चों के भविष्य के साथ अगर छेड़छाड़ की जाएगी, उनके मौत के हवाले किया जाएगा, तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा सकता है, ये उस चीज को लेकर के ये न्याय वाला कदम है। हालांकि जो अमायरा जिस प्रकार से हमारे बीच से चली गई थी, वो ये उसके लिए पूरी तरह से न्याय तो नहीं है, लेकिन ये उन काफी हजारों बच्चों का भविष्य बचाने को रहा है जो निजाम मोदी स्कूल प्रशासन की जैसे लापरवाही की वजह से शिकार होकर के आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे थे, बुलिंग का शिकार हो रहे थे, प्रताड़ना का शिकार हो रहे थे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इससे कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उन अभिभावकों को और उन विद्यार्थियों को इतना संबल जरूर मिलेगा कि उनकी आवाज सुनने वाला भी कोई है, उनकी आवाज उठाने वाला भी कोई है, और उन्हें भी न्याय दिलवाने वाला भी कोई है। और इस तो प्रकार का अब जो इसके सीबीएसई बाद बोर्ड में का जो क्या कदम फिर है, भी मैं आपकी संघर्ष की कहानी जारी रहेगी या आपके अभी भी कुछ और मांगे हैं जो बिल्कुल आप सीबीएसई के सामने मैडम, रखने वाले हैं? मैडम अभी तक तो अभी तक हमें जो न्याय मिला वो केवल सीबीएसई बोर्ड से मिला है। अभी एनसीपीसीआर बाकी है, अभी राजस्थान शिक्षा विभाग बाकी है, क्योंकि अभी स्कूल की मान्यता केवल 9 to 12 क्लास की मान्यता रद्द हुई है, 1 to 8 क्लास की मान्यता रद्द नहीं हुई है अभी। जी जी। क्योंकि 1 to 8 क्लास की जो मान्यता है वो राजस्थान सरकार देती है, और राजस्थान सरकार को ही बंद करनी है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड 9 to 12 चलता है, तो उन्होंने 9 to 12 क्लास की मान्यता रद्द की है। तो आप अभी क्या चाह रहे हैं कि तो नीरजा हम मोदी चाहते हैं स्कूल कि पर पूरी तरीके से ताला लग जाना चाहिए? पूरी तरीके से ताला लगना चाहिए, मैं और यहाँ तक कि उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, जिससे अन्य स्कूल वाले जो स्कूलों के अंदर लापरवाही चलती है, जो पर मनमानियां चलती है, अभिषेक अगर जी, भी चलती है। इसमें देखा जाए तो क्या ये चीज नहीं है कि इसमें उतनी ही गलती सरकार और प्रशासन की भी बनती है कि उन्होंने पहले अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाया? बिल्कुल बनती है मैडम जी। अगर जिस प्रकार के जो लाइसेंस वगैरह इन लोगों के मानकों का जो जो मानक तैयार एनसीपीसीआर के तैयार किए हुए हैं, जो राजस्थान सरकार ने अपने खुद के मानक तैयार किए हुए हैं, उनकी जांच करने का जो अधिकार क्षेत्र इन लोगों के पास स्वयं के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इतनी लापरवाही स्कूल प्रशासन के ऊपर बढ़ती जा रही है और स्कूल प्रशासन को संरक्षण दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार का और विभाग के अधिकारियों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेलियर है। हम इसी वजह से ये हमारा संघर्ष आगे भी लगातार जारी रहेगा। हम इसके ऊपर झुकने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने जिस प्रकार का निर्णय लिया है उससे हम खुशी जाहिर करते हैं और स्कूल के मान्यता रद्द करने का पूरा समर्थन करते हैं। अभिषेक जी, ये तो सीबीएसई बोर्ड की आपने अच्छी तारीफ तो कर दी कि ठीक है, उन्होंने जो भी निर्णय लिया वो बहुत अच्छा है, पर सीबीएसई बोर्ड पहले कहाँ गया हुआ था जब बच्ची ने ये जो भी मैडम
जी जी। मैडम मैडम मेरी बात नहीं है। सीबीएसई बोर्ड कहीं भी गया हुआ था, कहीं नहीं गया हुआ था, उस चीज के ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन ठीक है, अभिभावकों को लंबे संघर्ष करने पड़े, हजारों ठोकरें खानी पड़ी, तो उसके बाद भी अगर इस तरह का अगर इतने दिनों बाद भी न्याय मिलता है तो हम उचित मानते हैं। कारण इस न्याय की वजह से उन हजारों बच्चों को न्याय मिलेगा जो जो आज इन चीजों के शिकार हो रहे हैं, बुलिंग के शिकार हो रहे हैं, स्कूलों की प्रताड़ना का शिकार हो रहे पर हैं, जो और ऐसे हजारों स्कूलों बच्चे को फिलहाल सबक स्कूल के मिलेगा। अंदर पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावकों को भी तो परेशानी होने का ऐसा सम्मान करना पड़ेगा। उन लोगों को भी तो काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है अब कि उनके बच्चे कौन सी स्कूल में जाएंगे। अब परेशानी तो किस कोई बात की मैडम मैडम देखो, परेशानी किसी चीज की भी नहीं होने वाली है, क्योंकि जो वर्तमान सत्र चल रहा है वो तो अभी इन्होंने खत्म किया ही नहीं, वो तो पूरा कंप्लीट होगा ही होगा। तो इसमें परंतु अगर परेशानी किस बात देखा की? जाए नेक्स्ट भाई, अब अगर 9वीं और 11वीं कक्षा बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मायने रखती है। उसके बाद में जब बच्चा 10वीं और 12वीं में जाता है, आप उसको एक दूसरे स्कूल में भेज देंगे, एक बाकायदा एक न्यू एनवायरनमेंट होगा, न्यू टीचर्स होगा, तो एक साल तो उसी में एडजस्ट करने में लग जाएगा। बच्चा पढ़ेगा कब? देखो, संयुक्त अभिभावक संघ प्रत्येक अभिभावक के साथ, प्रत्येक विद्यार्थी के साथ खड़ा हुआ है, कंधे से कंधा मिला करके। अगर किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी अभिभावक को जरा सी भी ठेस पहुंचेगी तो उसके लिए संयुक्त अभिभावक संघ उसके साथ सदैव खड़ा है और उनके न्याय के लिए हमेशा संघर्ष करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। इसी के साथ में इस बहस को यहीं खत्म करेंगे। अब बात यह है कि नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता सीबीएसई ने जरूर रद्द कर दी है, परंतु अब सवाल बहुत ज्यादा खड़े होते हैं उन बच्चों के ऊपर, और जो हजारों बच्चे अभी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। एक बच्ची को जरूर न्याय मिला, पर उन हजारों बच्चों का क्या जो अभी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य जरूर अंधकार में ढकेला जा रहा है। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहे पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।